भोजन खा लिया है, तुम भी खा लो। मेरे हिस्से का भोजन रख दो, मैं सुबह नाश्ता करने के बाद दाना लेने जाऊंगा। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से ऐसे कहता है और फिर वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, गोरी कौवी कालू से पहले उठ जाती है। मैं ये कालू जी के हिस्से का भोजन भी खा लेती हूँ, कालू तो जंगल से ढूंढ कर दाना खा ही लेगा। ऐसे सोचते हुए गोरी कौवी अपने पति के हिस्से का भोजन भी खा लेती है। कालू कौवा भी उठ जाता है। मेरा भोजन कहाँ है गोरी? कालू जी, मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, मैंने वो भोजन खा लिया है। खा लिया है? मुझे भूख बहुत थी। तेरा पेट तो कोई पुराना कुआं है जो भरता ही नहीं है। अपना भी खा लेती हो और मेरे हिस्से का भोजन भी खा लेती हो। वाह जी वाह, शक्ल देखी है अपनी बुड्ढे। सभी के पति अपनी पत्नियों के लिए भोजन लेकर आते हैं, तुम तो मुझे खाता हुआ देख ही नहीं सकते। मैं बुढ़ा हूँ तो तू भी जवान नहीं है, तेरे पंख भी सफेद होने लगे हैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से निकल जाता है। गोरी कौवी नदी के पास एक पेड़ पर बैठी हुई थी। नदी के पास तोता और तोती भी बैठे हुए थे। तू मेरी तोती, सुंदर सी तोती, तू मेरा तोता, सुंदर सा तोता। हरियाली, लो ये अमरूद तुम खा लो। नहीं नहीं पति जी, मेरा पेट भर गया है। गोरी कौवी तोते और तोती को प्यार से बातें करता हुआ देखकर जल जाती है। एक मेरा पति कालू है तो कभी मुझसे ऐसे प्यार से बातें नहीं करता, और ये तोता इस बड़ी चोंच वाली तोती से कैसे प्यार भरी बातें कर रहा है। मिट्ठू जी, मैं घर जा रही हूँ, आप भी जल्दी घर आ जाना, और हाँ, आते हुए मेरे लिए गुलाबी रंग की लिपस्टिक लेते आना। हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी तोते के पास आती है। मिट्ठू, मेरे प्यारे भाई, तू इतना सुंदर है, और तेरी ये पत्नी, इसकी चोंच देखी है कितनी बुरी है। तू जवान और वो बुढ़ी तोती है। गोरी, जो भी है तो वो मेरी पत्नी ना। चंबेली तोती मेरी सहेली है, उसके पंख लाल रंग के हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करवा सकती हूँ उस तोती से। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और तोता सोचों में गुम हो जाता है। मिट्ठू जी, मेरी लिपस्टिक लाए हो क्या? तुम्हारे खर्चे मैं नहीं पूरे कर सकता, अपनी माँ से कहो वो लाए तुम्हारे लिए गुलाबी लिपस्टिक। वैसे भी तुम्हारी चोंच जितनी बड़ी है, लिपस्टिक लगाकर भी चुड़ैल ही लगती हो तुम। मिट्ठू जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हरियाली, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, जाओ तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। अगर मैं चली गई तो कोई दूसरी तोती तुम्हारी बात नहीं पूछेगी। जाओ जाओ, तुम मेरी जान छोड़ दो। हरियाली गुस्से में अपनी माँ के घर चली जाती है। मिट्ठू एक अच्छा तोता था, मगर था तो एक मर्द तोता। वो गोरी कौवी की बातों में आ जाता है और चंबेली तोती के ख्वाब देखने लगता है। हरियाली तोती को रास्ते में गोरी कौवी मिलती है। हरियाली, कहाँ जा रही हो? मिट्ठू ने मुझे घर से निकाल दिया है। हरियाली, आजकल मिट्ठू किसी चंबेली तोती के पीछे लगा हुआ है। कल मैंने उसे उस लाल रंग की तोती से बातें करते हुए भी देखा था। मैं भी अब अपनी माँ के घर में ही रहूंगी, जब तक मिट्ठू की अकल ठिकाने नहीं आ जाती मैं वापस नहीं आऊंगी। हरियाली चली जाती है। वाह रे गोरी, एक ही दिन में पति और पत्नी की लड़ाई करवा दी। बहुत सुकून मिलता है मुझे जब ऐसे पक्षियों की आपस में लड़ाई होती है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है, ला 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 ला। ऐसे गीत गाती हुई गोरी आगे बढ़ती है। फिर दूसरे दिन तोता गोरी के घर की तरफ जाता है। दरवाजा खुला था। मिट्ठू तोता सीधा अंदर चला जाता है। ना मुझसे दाना ला होता है और ना ही घर के काम होते हैं, ये सब तुम ही करोगे। तो फिर ऐसी पेटू पत्नी की मुझे जरूरत नहीं है। गोरी, गोरी, मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ। चुप कर जाओ ए मिट्ठू, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। काली शक्ल वाली, कब तू मरेगी और कब मेरी जान छोड़ेगी? अगर मैं काली हूँ तो तू? तोता फिर से बोलता है। गोरी, मैं चंबेली से मिलना चाहता हूँ। कौन? तेरी माँ चंबेली? चल भाग यहाँ से। मैंने एक बार कहा ना कि मेरा मूड ठीक नहीं है। वही चंबेली जिसकी बात कल तुमने नदी पर मुझसे की थी। मैंने तो अपनी पत्नी को भी घर से
मिठू तोता चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया, मैं गौरी कवि की बातों में आ गया था। तुम किसी तरह मेरी हरियाली मुझे ला दो। उस गंदी कवि ने मेरी और हरियाली की लड़ाई करवा दी। मिठू, तुम्हें गौरी की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब तुम चलो मेरे साथ, मैं जाकर बात करती हूँ हरियाली से। फिर चिड़िया और मिठू वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते से मिठू तोता अपनी पत्नी के लिए लिपस्टिक लेता है और मिठाई लेता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ उस चमेली तोती के पास जाओ। मुझे गौरी कवि ने सब बता दिया है। हरियाली, शांत हो जाओ। ये सारा किया धरा उस गौरी का ही तो है। उसने तुम दोनों में लड़ाई करवाने के लिए मिठू से भी झूठ बोला और तुमसे भी झूठ बोला। तेरी कसम हरियाली, मैं किसी चमेली तोती को नहीं जानता। गौरी ने हमारी लड़ाई करवाने के लिए ये सारी कहानी बनाई है। ये ले, मैं आपके लिए लिपस्टिक भी लेकर आया हूँ। फिर हरियाली तोती मान जाती है और मिठू के साथ चली जाती है। मैंने तो गुस्से में मिठू को यहाँ से भगा दिया, कहीं वो हरियाली को वापस ना ले आए। अभी तो मैंने बहुत कुछ करवाना है उस मिठू के हाथों से। मैं अभी मिठू के पास जाती हूँ। गौरी कवि उड़ती है और मिठू तोते के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। मिठू दरवाजा खोलता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे मिठू भाई, मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने तुम्हें डांट दिया। चलो मैं तुम्हें चमेली से मिलवाती हूँ। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। मिठू तोता घर जाता है। हरियाली, गौरी आई है, उसे उसके किए की सजा देने का वक्त आ गया है। फिर हरियाली तोती और मिठू तोता डंडा उठा लेते हैं और घर से बाहर जाते हैं। तोते, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुझे तेरे किए की सजा देने वाला हूँ। फिर गौरी कवि आगे आगे और तोता और तोती पीछे पीछे। ऐसे तोता और तोती गौरी कवि को पूरे जंगल की सैर करवाते हैं और उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। ऐसे गौरी कवि को उसके किए की सजा मिलती है। वो तोते और तोती को जुदा तो नहीं कर पाती, मगर कव्वे और कव्वे की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।